इस वीडियो में हम द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि प्रमेय का नाम है द्विपद प्रमेय, तो द्विपद का मतलब हुआ जिसमें दो पद हों। जैसे कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा a प्लस बी की घात 2, तो यहां पर a और b यहां पे दो पद हैं तथा इसकी घात कोई प्राकृतिक संख्या है, तो इसका प्रसार आपने पढ़ा होगा। या फिर a प्लस बी की घात 3, इसका प्रसार आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या है, a और b दो पद हैं और उनकी घात कोई प्राकृतिक संख्या है, तो ये द्विपद हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर a और b दो पद हैं और इनका प्रसार हमें करना है, इनके किसी घात का प्रसार करना है और वह घात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो यहां पे होगा a प्लस बी की घात 2 का प्रसार आपने पढ़ा होगा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। ऐसे a प्लस बी की घात 3 का भी आपने प्रसार पढ़ा होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। आपने फिर से इसका प्रसार किया होगा तो आपको मिला होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2b प्लस 3ab की घात 2। इसे हम b की बढ़ती हुई घात के रूप में लिख लेते हैं, तो यह मिलता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब हम बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय की सहायता से सीखेंगे कि a प्लस बी की घात 4 या फिर a प्लस बी की घात 5 या फिर कहें कि a प्लस बी की घात कोई भी प्राकृतिक संख्या n है, इसका प्रसार हम करना बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय की मदद से सीखेंगे। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है। मान लेते हैं हमारे पास द्विपद है a प्लस बी और इसकी घात कोई प्राकृतिक संख्या है स्मॉल n। तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है अर्थात द्विपद प्रमेय कहती है कि जो इसका प्रसार है यह बराबर होगा समेशन, ये चिन्ह इसे हम सिग्मा अर्थात समेशन कहते हैं जिसका मतलब होता है योग। तो यह बराबर होगा समेशन k बराबर 0 से n तक n सी के a की पावर n माइनस के गुणे b की पावर k। चलिए याद कर लेते हैं कि n सी के का मतलब क्या था। हमने क्रमचय संचय अर्थात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। n सी के क्या था? n सी के हमने क्रमचय संचय में क्या पढ़ा, यह बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल k गुणे n माइनस के का फैक्टोरियल। तो इसे हम n सी के या फिर n चूज के भी पढ़े थे और यह था n विभिन्न वस्तुओं में से k वस्तुओं का चुनाव करने का कुल तरीका, वह था n सी के। अब यहां जो हमने समेशन का चिन्ह लिखा है यह सिग्मा k 0 से लेके n तक, इस चिन्ह का हम मतलब भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। सिग्मा यदि लिखा है i और i 1 से लेके n तक जाता है तो इसका मतलब हुआ आप i का मान 1 रखें तो 1 मिलेगा, i का मान 2 रखें 2 मिलेगा, i का मान 3 रखें 3 मिलेगा। और इन सबको सिग्मा का मतलब हुआ योग, समेशन हुआ इसका मतलब। इन सबको हमें जोड़ते चलना है और कहां तक जोड़ना है, जब तक हम i का मान n तक ना पहुंच जाए, तो हमें इसे n तक जोड़ना है। अब यहां पे यदि i की घात 2 होता और i 1 से लेके n तक जा रहा होता तो हम i का मान 1 रखते तो 1 का स्क्वायर मिलता, हमें 2 रखते तो 2 का स्क्वायर मिलता, 3 रखते 3 का स्क्वायर मिलता और n तक हम जाते तो n रखते तो हमें n का स्क्वायर मिलता। और सिग्मा का मतलब हुआ योग, तो इन सबको जोड़ना है हमें, इन सबको हमें जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है, जब तक i का मान n तक ना पहुंचे। तो i का मान n तक पे जब हमने रखा तो हमें n की घात 2 मिला और इन सब का योग है। इसको संक्षेप में शॉर्ट में लिखने का तरीका है सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 टू n i स्क्वायर। इस प्रकार से यहां पर भी हम इस समेशन चिन्ह का प्रसार कर सकते हैं, अर्थात ये जो चिन्ह सिग्मा लिखा हुआ है k 0 से लेके n तक और यहां जो भी लिखा है इसका प्रसार करके भी हम लिख सकते हैं योग के रूप में, और वह बराबर होगा nc0 a की पावर n माइनस 0 जो कि a की पावर n होगा और b की पावर 0 प्लस nc1 k का मान जब हम 1 रखेंगे तो nc1 मिलेगा, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। और इन सब को हम जोड़ते चलेंगे और कहां तक जोड़ेंगे, जब तक कि k का मान हम n न रख दें। तो ये डॉट 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 इसको जोड़ते चलना है, कहां तक, जब तक कि हम k का मान n न रख दें, मतलब
जब हम k का मान n रखेंगे वहां पर हम रुक जाएंगे। तो यह होगा NCN, a की पावर n माइनस n जो कि होगा a की पावर 0 b की पावर n। तो यदि किसी भी द्विपद की घात, जैसे कि यहां a प्लस b ये द्विपद है, इसकी घात यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसका प्रसार हम बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं, और वह यहां पे लिखा हुआ है। चलो इस प्रमेय का किसी द्विपद के प्रसार में प्रयोग करके देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास है a प्लस बी की घात 4। अब हमारे पास द्विपद है a प्लस बी और इसकी घात है 4। इसका प्रसार हमें करना है, तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके हम इसका प्रसार करते हैं। तो द्विपद प्रमेय से यह बराबर होगा, यदि हम प्रमेय से देखें तो n की जगह पर 4 है, तो इसका पहला पद होगा 4c0, चूंकि n का मान 4 है तो यह होगा 4c0 a की घात 4 गुणे b की घात 0 प्लस 4c1 गुणे a की घात 4 माइनस 1 जो कि a की घात 3 होगा गुणे b की घात 1 प्लस 4c2 a की घात 4 माइनस 2 जो कि a की घात 2 होगा गुणे b की घात 2 प्लस 4c3 a की घात 4 माइनस 3 जो कि a की घात 1 होगा गुणे b की घात 3 प्लस जो अंतिम पद होगा वह होगा 4c4 a की घात 4 माइनस 4 जो कि होगा a की घात 0 गुणे b की घात 4। अतः हमने a प्लस b की घात 4 का प्रसार बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय की सहायता से कर लिया है। बस यहां पर हमें 4c0, 4c1, 4c2 तथा 4c3 और 4c4 का मान निकालना है, उनका मान ज्ञात करना है तथा उनका मान यदि हम यहां पर रख दें अर्थात इस प्रसार में रख दें तो हमें अंतिम उत्तर मिल जाएगा। तो चलो इनके मानों को पहले ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हमें NCK का फॉर्मूला अर्थात सूत्र पता है जो कि है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल k गुणे n माइनस k का फैक्टोरियल, तो यहां से अगर मैं 4c0 का मान निकालूं तो 4c0 हमें मिलेगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 0 गुणे इसमें होगा 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल जो कि 4 फैक्टोरियल ही होगा, और ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है तो इसका उत्तर हमें 1 मिलेगा। तो ये जो 4c0 था, 4c0 इसका मान हमें 1 मिल गया है। तो यह बराबर होगा 4c0 का मान 1 था तो 1 गुणे a की घात 4 और b की घात 0 तो 1 ही होगा, तो 1 गुणे a की घात 4 प्लस 4c1 का मान हम निकालते हैं। तो 4c1 का मान यदि इधर देखें हम तो सूत्र से अर्थात फॉर्मूले से यह होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 और हर में ही 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल जो कि है 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 1 चूंकि 1 ही होता है और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, और यह नीचे बचेगा 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा और हमें उत्तर इसका मिलेगा 4। 4c1 चूंकि हमें मिला है 4 तो यह होगा 4 गुणे a की घात 3 गुणे b की घात 1 प्लस 4c2। 4c2 क्या होगा? 4c2 होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और हर में ही 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 का फैक्टोरियल। तो हम लिख सकते हैं 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यह बटे में होगा, तो 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 जो कि 2 ही होगा तथा 2 का फैक्टोरियल फिर से 2 होगा, तो ये 2 गुणे 2 4 से 4 कट जाएगा, तो यह 6 के बराबर होगा। 4c2 का मान हमें मिलेगा 6, तो 6 गुणे a की घात 2 गुणे b की घात 2 प्लस 4c3। यदि हम 4c3 का मान इधर निकालें तो 4c3 यह सूत्र से होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल जो कि 1 फैक्टोरियल होगा, चूंकि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही है और 4 फैक्टोरियल को हम 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये कट जाएगा, तो यहां से उत्तर हमें मिलता है 4। तो 4c3 जो कि 4 के बराबर है, तो यह 4c3 इसका मान हमें मिला 4 के बराबर। 4c2 इसका मान हमें 6 के बराबर मिला था, तो यह था 6 के बराबर और ये पद हो गया था 6 गुणे a की घात 2 गुणे b की घात 2 जो कि यहां पे लिखा है हमने। फिर 4c1 हमें मिला था
4c1 यह हमें मिला था 4 के बराबर। तो हमने यहाँ पे ये पद लिखा था 4 गुणे a की घात 3 गुणे b की घात 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 4c0 तो हमें 1 के बराबर मिला था, 1 के बराबर मिला था। तो यह था 1 गुणे a की घात 4 गुणे b की घात 0 जो कि 1 ही है, तो 1 गुणे a की घात 4। तो 4c0 मिला हमें 1 के बराबर। तो यह पद, पहला पद हुआ 1 गुणे a की घात 4 तथा दूसरा पद हुआ 4 गुणे a की घात 3 गुणे b की घात 1 और तीसरा पद हुआ 6 गुणे a की घात 2 गुणे b की घात 2। अब जो चौथा पद होगा वह होगा 4 गुणे a की घात 1 गुणे b की घात 3 प्लस, अब ये जो अंतिम पद है 4c4 गुणे a की घात 0 गुणे b की घात 4, यहां पर 4c4 का मान यदि हम ज्ञात करें तो 4c4 यह बराबर होगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल जो कि 0 का फैक्टोरियल है, और यहां पर 0 का फैक्टोरियल 1 है और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमें उत्तर इसका 1 मिलेगा। अतः ये जो 4c4 हमें मिला है यह 1 के बराबर है, यह 1 के बराबर है। तो अंतिम पद हमारा हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा 1 गुणे a की घात 0 तो 1 ही है, तो 1 गुणे b की घात 4। अंतिम पद को यहां थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, तो 1 गुणे b की घात 4। अतः यहां पर हमने a प्लस b की घात 4 का प्रसार बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय की सहायता से सफलतापूर्वक कर लिया है, जो कि बराबर है a की घात 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की घात 4। तो यह a प्लस b की घात 4 का प्रसार है, जिसको हमने यहां सफलतापूर्वक लिख लिया है। यहां पर एक रोचक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर हमें एक सिमेट्री दिखती है अर्थात समरूपता दिखती है। जैसे कि यदि हम a की घात को देखें तो a की घात शुरू में 4 है, फिर वह एक एक करके घट रही है, तो a की घात 4, a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1, फिर a की घात 0। और b की घात को यदि देखें तो b की घात यहां 0 है, चूंकि कुछ नहीं है तो 1 को हम b की घात 0 देखेंगे, तो b की घात 0, b की घात 1, b की घात 2, वह एक एक करके बढ़ रही है, तो a की घात एक एक करके घट रही है और साथ ही साथ b की घात एक एक करके बढ़ रही है। और यदि हम इनके गुणांकों को देखें तो a की घात 4 का गुणांक 1 है, तो पीछे भी b की घात 4 का गुणांक 1 है। फिर जैसे ही एक कदम हम आगे बढ़े दूसरे पद पर पहुंचे तो इसमें a की घात 3 यानी कि a क्यूब b का जो गुणांक है वह 4 है, और पीछे से यदि हम एक कदम आगे बढ़े तो हमें a गुणे b क्यूब दिखता है और इसका गुणांक 4 है। तो यह एक तरह की सममितता हमें यहां पे दिख रही है अर्थात सिमेट्री दिख रही है, या फिर हम कहें समरूपता दिख रही है। तो यहां पर हमने द्विपद प्रमेय का एक प्रयोग देखा है। भविष्य के वीडियो में हम इसके और भी प्रयोगों को देखेंगे।